उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को गाजियाबाद दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले में पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा, अखिलेश यादव के शासनकाल में कसाई को देखकर गायें कांपती थीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब गाय को देखकर कसाई कांपता है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव को गाय के गोबर से बदबू आती थी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोबर चंदन की तरह है और गौमूत्र गंगा जल जैसा प्रतीत होता है। मंत्री ने पशुपालन क्षेत्र में हुई प्रगति और योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शेख सीमन जो दिया जा रहा है उससे तो बछिया ही पैदा होगी, सांड पैदा नहीं होंगे, लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा, तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल यदि कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। सर, जो आपने अभी योजनाएं गिनवाई है वाकई बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो किसानों को दी जाएंगी, लेकिन अब तक धरातल पर कितनी योजनाएं ये उतर पाई हैं, कितने किसानों को इसका लाभ मिल चुका है सरकार की तरफ से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे फिगर हैं जो सरकार ने जारी किए हैं? पहला सवाल ये, इसके बारे में सरकार अभी आप सीडीओ माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ कहाँ योजनाएं हैं। बाकी क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम सीडीओ के बैठिए क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार कराते थे ताकि किसान को लाभ मिले। सर, दूसरा सवाल ये, विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाकर रखता है, जो आवारा गोवंश हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, उसका समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हाल ही में आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले ही हापुड़ के अंदर एक जांच द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो ऐसे में अब तक क्यों नहीं इनको स्थान दिया गया? ऐसे है, आपके प्रश्न में दम है, क्योंकि योगी सरकार में और पूर्व की सरकार में बहुत अंतर है। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। और इस तरीके से गाय के गोबर पर आधारित खेती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गाय के जहाँ अब जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जब तक गाय पर आधारित खेती नहीं होगी, गाय के गोबर की खाद नहीं पड़ेगी, तो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा खाद डाल कर वहाँ का उत्पादन कम हो गया। हम जब तक देसी खाद नहीं डालेंगे तब तक हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो जो आपने सवाल किया है, हम पूरी तरीके से कोशिश में, हम रेडियम बेल्ट भी जगह जगह हाईवे के किनारे और रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे, और बहुत जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करेंगे। लेकिन उसके बाद भी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से लेकर विजयनगर तक कितने गोवंश सड़क पर घूमते हैं, उनके रास्ते एक्सीडेंट होते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो रात के लगन के राज करती है, सरकार उनको अनदेखा कर रही है या उनकी नज़र में नहीं है? देखिए, अभी हमने इसको नज़र में है, हमने इसको रेडियम बेल्ट पहनाने का निर्देश दिए हैं। दूसरा, अभी आज स्पष्ट कहा है, निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। हमारे 6 विभाग मिलकर इन लोगों को, हमारे पास कैटल कैचर हैं, इनको लेकर के हम गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। गाय भूखी ना रहे, इसके लिए आज समीक्षा की है। चारा, भूसा, पानी, हरा चारा, चोकर, ये सब मिले। और अब हम नस्ल सुधार इनमें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए तो उसको मानो अमृत मिल गया। जो परिवार कुपोषित हैं उनको एक गाय, माननीय मुख्यमंत्री की योजना में एक गाय फ्री देने का काम कर रहे हैं ताकि उनका कुपोषण भी दूर हो और रोजगार भी मिले।
दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।